प्रिय दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है, माता पिता कोई शब्द या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक एहसास हैं, जिनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे तब पिता ने गुनहगारों को ऐसा सबक सिखाया कि 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। आखिर कौन थी वो बूढ़ी महिला? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही तीखी, कर्कश आवाज विमला जी के कानों में पड़ती है, किसी और की नहीं, उनकी बहू की। बुढ़िया, आंखों पर इतना बड़ा चश्मा लगा है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये फर्श पर कब से चटनी बिखरी है, इसे क्या तेरी माँ साफ करेगी? अभी मेरा पैर फिसल जाता तो। रश्मिका, ये कैसी पार्टी रखी है तुमने? कोई ढंग तरीका ही नहीं। रश्मिका गुस्से में बोली, मम्मी जी, अब बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? चुपचाप सा फ करिए इनको। विमला जी नम स्वर में बोली, बहू, मैं नहीं तो और कौन करेगा? छोड़िए ये खाने की प्लेट और पहले इसे साफ करिए। दिखाई नहीं दे रहा, सारे मेहमान अभी यहीं पर है और उनकी देख रेख करने के बजाय आप ये खुद ही खाने लग गई। क्या यही संस्कार है आपके? विमला जी नम आंखों से बोली, बहू, तुम तो जानती हो, कल मेरा निर्जला व्रत था और आज मैंने तुम लोगों की सफलता के लिए व्रत रखा था। अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और व्रत भी खोलने का समय हो गया था, इसीलिए बस सोचा कि कुछ खा लूं। उनकी बात को बीच में ही काटती हुई रश्मिका बोली, जाइए, पहले मेहमानों को जाकर देखिए, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये पहले चटनी साफ कर दीजिए। विमला जी अभी तक एक भी निवाला मुंह में नहीं डाली थी और बहू ने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली, लेकिन अब भूख के मारे उनके अब प्राण निकले जा रहे थे। उन्होंने पहले ये फर्श पर गीली चटनी साफ की। विमला जी कभी खाने की प्लेट लेकर मेहमानों के आगे पीछे, कभी पानी लेकर दौड़ती। आज श्यामलाल जी को याद करके विमला जी के आंखों में बार बार पानी आ जा रहे थे। श्यामलाल जी ने कभी उनके आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया था। खुद से ज्यादा वे विमला जी का मान सम्मान करते थे। विमला जी इतने ख्यालों में खोई ही थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, अरे यार, ये कैसी बोरिंग पार्टी रखी है, हम लोग तो चलते हैं, हमारे बच्चे बोर हो रहे हैं। रश्मिका की एक सहेली बोली। रश्मिका अपनी सास से बोलो, मम्मी जी, आपने कहा था ना कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर से किसी जोकर या कोई इंटरटेनमेंट का इंतजाम कर देंगी। विमला जी बोली, बहू, इतने काम थे तो याद नहीं रहा। रश्मिका गुस्से में बोली, तो अब इन बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? ऐसा कीजिए, जो सुबह मैंने आपको एक ड्रेस लाकर दिया था ना, आप वही पहनकर बच्चों का मन बहलाइए। आपके बेटे की सफलता के लिए इतनी बड़ी पार्टी है, तो कोई निराश नहीं लौटना चाहिए। विमला जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वो ड्रेस पहनी और मन ही मन सोची कि बच्चों से कौन सा बैर, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसीलिए विमला जी ने अपने आंसू पूछे और वो भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। कभी वो उनको मदारी वाला नाच करके दिखाती, तो कभी मोर की तरह नाच कर खुश करती। पर विमला जी की नज़र जैसे पार्टी में मौजूद लोगों पर गई, जो उन पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। यहाँ तक कि बेटे बहू भी अपनी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं हटे। विमला जी के मास्क के पीछे छुपे चेहरे पर आंसू झरझर बह रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग जा चुके थे, लेकिन इतना अपमान खाने के बाद विमला जी की भूख अब मर चुकी थी। वो कमरे में जाकर धम से लेट गई। 2 दिन से व्रत के कारण उनकी तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन विमला जी बाजार से लौटी तो देखा उनका सामान घर के बाहर वाले आंगन में रखा था और सभी कमरों के ताले लगे हुए थे, तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। फिर विमला जी रसोई में सामान रखने के लिए गई तो देखा कि किचन का ताला लगा हुआ है। उन्होंने शक पकाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, बहन, मेरे बेटे बहू कहाँ है? आपको पता है कहाँ गए हैं वो? नहीं विमला बहन, पता नहीं, आपके जाने के कुछ ही देर बाद वो कुछ सामान लेकर निकल गए। ये सुनकर विमला जी लड़खड़ाते कदमों से वही दरवाजे पर धम से गिर पड़ी। उनके हाथ से सामान का थैला छूटकर धम से नीचे गिर पड़ा और एक एक करके सारा सामान पूरे आंगन में फैल चुका था। अब वो कहाँ जाएंगी?
यही सोच सोचकर उनकी हालत खराब होती जा रही थी। करीब 1 घंटे तक वो पत्थर की मूर्ति की तरह वही दरवाजे पर ही बैठी रही, जहां इस अनजान शहर में लोग एक दूसरे की मदद करना तो दूर, आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते। वहां विमला जी किससे मदद मांगती? उनके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पति के पास वापस जा सकी। धीरे धीरे विमला जी बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला। वही 2 घरों में काम करके अपना पेट भर लेती और रात को घर के बाहर वाले आंगन में जमीन पर ही सो जाती। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बेटे बहू लौटकर अभी तक नहीं आए थे। बेटे की विश्वासघात और काम करते करते धीरे धीरे बीमार रहने लगी। हालत ये हो गई कि एक दिन वो उठ नहीं पाई। 2 दिन तक जब वो लौटकर काम पर नहीं गई, तो एक भले आदमी ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो पास के एक वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और कुछ ही दिनों बाद उन्हें किसी दूसरे वृद्धा आश्रम में भेज दिया गया। वे फिर से ठीक हो चुकी थी। उधर श्यामलाल जी अपने किसी दोस्त से मिलने वृद्धा आश्रम पहुंचे और वहां पर कुछ लोगों को खाना बांटने गए, तो कोने में बैठी उन्हें एक महिला दिखी। उन्हें देखते ही श्यामलाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्यामलाल जी ने वहां के मैनेजर से पूछा, तो मैनेजर ने कहा, पता नहीं श्यामलाल जी बेचारी कौन है। ये बता रही थी कि उसके बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अभी 15 दिन पहले ही एक आदमी बेहोशी की हालत में इन्हें यहाँ छोड़कर गया था। जब देखो बेचारी अपने पति को याद करके बस रोती रहती है। ये सब सुनकर श्यामलाल जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या हुआ श्यामलाल जी, आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? श्यामलाल जी कपक पाते होठों से बोले, हाँ मैनेजर साहब, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उस औरत से मेरा। ये मेरी पत्नी विमला है। ये सुनकर मैनेजर बाबू भी हैरान रह गए। श्यामलाल जी विमला जी के नजदीक पहुंचे तो सामने पति को देखकर विमला जी फूट फूट कर रोने लगी। तो श्यामलाल जी ने विमला जी को गले से लगा लिया। विमला, ये सब कैसे हुआ? तुम तो दिल्ली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? विमला जी बस रोती जा रही थी और उनके बीते हुए कल के चलचित्र उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। उन्हें वो दिन याद आता है जब उनके पति उनसे कह रहे थे, विमला, तुम्हारी खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है और यहाँ की दवाई तुम पर असर नहीं हो रही है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। तुम्हें अब दिल्ली जाकर दिखा देना चाहिए। दुनिया भर के लोग वहां जाकर इलाज करवाते हैं। किसी बात की अगर दिक्कत है तो बेटा तो पहले ही उस शहर में रहता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। श्यामलाल जी अपनी पत्नी विमला जी से कहते हैं। विमला बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यहाँ बोकारो में अकेले छोड़कर मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूँ। अभी आपकी नौकरी को 8 महीने बचे हुए हैं और फिर वहाँ बहू भी नौकरी करती है। मैं किसके साथ बात करूंगी? बहू के साथ तो मैं कुल 4 दिन तक भी नहीं रही हूँ। याद है ना, हमारा बेटा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। उसके लिए कितना हमें मक्खन लगाता था कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की है, और हमने हाँ क्या की ब्याह कर लाया और दूसरे ही दिन लेकर चला भी गया था। ना जाने उसका कैसा स्वभाव होगा। श्यामलाल जी बोले, अरे पहले बेटे के घर जा रही हो तो बहू से डरने की क्या बात है? अगर बेटा विश्वासी हो तो फिर बहू कैसी भी हो दिक्कत नहीं होती। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके बेटे सूरज का फोन आया। श्यामलाल जी ने माँ के तबीयत के बारे में बताया तो सूरज बोला, पापा, मैंने कभी यहाँ आने से आप लोगों को मना किया है क्या? मैं तो कई बार माँ को बुला चुका हूँ कि आ जाओ यहाँ दिखा देता हूँ, पर वो है कि आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती। लोग तो यही सोचते होंगे कि बेटा ध्यान नहीं देता। माँ पत्नी का फर्ज तो बखूबी निभा रही हैं, परंतु एक माँ और सास होने का फर्ज भी उन्हें निभाना चाहिए। श्यामलाल जी ने विमला जी को बहुत समझाया और उन्हें बेटे के पास शहर भेज दिया। माँ को डॉक्टर से दिखवाकर दवाई दिलवाकर सूरज बोला, माँ आपको यहाँ अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास समय है और ना ही रश्मिका के पास। हम दोनों ऑफिस जाते हैं। अब आप आई है तो ये किराए का मकान घर जैसा लग रहा है, वरना दिल्ली जैसे शहर में अपना मकान लेना भी मेरा एक सपना है, जो लगता है सपना ही रह जाएगा। तब तक विमला जी बोली, अरे बेटा, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी। प्रिय दर्शकों,
वक्त बीता। विमला जी को श्यामला जी की चिंता लगी रहती थी, पर वो पति के खुशी के लिए विरह भी सहने को तैयार थी। रश्मिका कुछ करती तो नहीं थी, पर अपनी मीठी मीठी बातों से विमला जी को बहला फुसलाकर घर के सारे काम करवा लेती थी। उन्हें भी लगता था कि वो बहुत अच्छी है। एक रोज रश्मिका बोली, मम्मी जी, हमने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया। क्या करें, किराए का मकान है ना, इतना छोटा है कि अभी कुछ कर ही नहीं पाए। अब आप आ गई है तो सोच रहे हैं कि छोटी सी पार्टी रख लिया जाए, सबको बुलाएं और आपसे मिलवाया। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? विमला जी हंसकर बोली, अरे नहीं बहू, मैं भी तो पूरे दिन घर में अकेली ही बैठी रहती हूँ। अच्छा है, घर में कोई आएगा तो चहल पहल होगी। रश्मिका बोली, पर मम्मी जी, ये तो सोचिए, 15-20 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल है, और अगर होटल से मंगवाते हैं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। विमला जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, अपने जमाने में मैं तो रोज 15-20 लोगों का खाना बनाती थी। वो तो तुम्हारे ससुर की नौकरी लग गई और मुझे लेकर बोकारो रहने लगे। आज भी मैं इतने लोगों का खाना तो आराम से बना सकती हूँ। रश्मिका मुस्कुराने लगी और विमला जी की रसोई में जाकर रोजमर्रा के काम करने लगी। सूरज धीरे से बोला, रश्मिका, ऐसा ना हो कि माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अस्पताल और दवाइयों में पैसा खर्च हो जाए। रश्मिका बोली, अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी कौन सा उन्हें हम दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। छोटी मोटी दवाइयां मेडिकल से लेकर दे दूंगी, कुछ नहीं होगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखो। 2 दिन के बाद छुट्टी का दिन था। करीब 20 लोग आने वाले थे। विमला जी सुबह 5 बजे से ही रसोई में लगी पड़ी थी। उनका व्रत भी था और उधर रश्मिका आराम से चैन की नींद सो रही थी। अब रसोई से कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। सूरज जाकर बोला, माँ थोड़ा आवाज कम करो, रश्मिका सो रही है। एक दिन तो बेचारी को छुट्टी मिलती है, उस दिन भी आप खटपट लगा रखी हैं। अगर आपसे काम नहीं होता तो आपने हाँ क्यों की? विमला जी बोली, बेटा माफ करो, अब ध्यान रखूंगी, अब कोई आवाज नहीं आएगी, जाओ तुम सो जाओ। विमला जी सोचने लग गई कि मैं तो बहू की मदद के लिए हाँ कर दी थी, पर बहू तो मेरी मदद के लिए रसोई में झांकने तक नहीं आई। मुझे क्या मालूम था कि वो सारा काम मुझ पर ही छोड़ देगी। सही कहते हैं सूरज के बाबूजी कि मैं हाँ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ। अब ओखली में सर डाला है तो मूसल से क्या डरना। शाम होते होते विमला जी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया, पर उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सब काम करके अपने कमरे में आराम करना ठीक ही समझा। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लग गए। सब खाना खाने लग गए थे। अचानक से टेबल पर पानी खत्म हो गया। रश्मिका विमला जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी, क्या आपके घर में यही रिवाज है? मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और जाकर सो जाओ वहां। सबको पानी की जरूरत है और आप यहाँ लेटी हुई है। 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। विमला जी कुछ कहती उससे पहले ही रश्मिका चली गई। विमला जी चुपचाप पानी का बोतल लाकर टेबल पर रख देती हैं। तभी रश्मिका की एक सहेली बोली, यह बुढ़िया जमीन पर थोड़ी सी चटनी गिर गई है, उसे साफ कर, वरना हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। विमला जी ने बहू की तरफ देखा तो राधिका बोली, मुंह क्या देख रही हैं आप, साफ कर दीजिए। प्रिय दोस्तों, यही वो दिन था जो मैंने कहानी के शुरुआत में बताया था, चटनी वाली बात। अब क्या था, विमला जी को जोकर बनाया गया, नचाया गया, तमाशा करवाया गया, उनसे भर ही काम करवाया गया। सब मेहमान चले गए, लेकिन जब आराम करने की बारी आई तो उनकी भूख मिट चुकी थी। वे सोई हुई थी। तब तक रश्मिका आई और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों की बातों का बुरा मत मानिए, वो तो वैसे ही मजाक कर रही थी। चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर सब समेटना, फिर मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। विमला जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह मिलकर सब साफ कर दूंगी। रश्मिका बोली, मम्मी जी कल सोमवार है, आप तो आराम से घर में रहेंगी, मुझे तो ऑफिस जाना है। चलिए चलिए कुछ खा लीजिए, फिर सारा काम खत्म कर दीजिए। इतना कहकर रश्मिका कपड़े बदलने चली गई। देर रात तक काम खत्म हुआ, फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। सूरज रश्मिका से बोला, रश्मिका माँ थक गई होगी, अगर यही हालत रही ना तो कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, फिर जो सोच करके उन्हें यहाँ बुलाए हैं वो हो नहीं पाएगा
और तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सुबह विमला जी जगी तो देखा पैरों के पास रश्मिका बैठी, उनके तलवे में तेल लगा रही थी। विमला जी हैरानी से उठकर बैठ गई। ये क्या कर रही हो बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रश्मिका अपने मगरमच्छ की आंसुओं को पूछते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, कल मेरी वजह से आप बहुत थक गई। कल सूरज ने मुझे बहू डेटा कि तुम मेरी माँ से कितना काम करवाती हो, मैं उन्हें आराम करने के लिए यहाँ लाया था। मम्मी जी मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारा बोझ सूरज के कंधों पर आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। विमला जी ने कहा, बहू तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चों के लिए काम करने में माँ को तकलीफ नहीं होती, बस बच्चे प्यार से बात करें और थोड़ी इज्जत दे, और क्या चाहिए। उस दिन तो विमला जी बहू से इतना खुश हुई कि कल के दर्द को भी भूल गई। एक दिन शाम में सूरज विमला जी के पास मुंह लटकाए बैठा और बोला, माँ आखिर कितने दिन तक हम किराए के घर में रहेंगे? सोचिए, 30-35 हजार किराए का हो जाता है, फिर राशन पानी बिजली का बिल समझ में नहीं आता। क्या जीवन ऐसे ही कट जाएगा? क्या हमारा अपना घर नहीं होगा? विमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने बोकारो में इतना बड़ा घर बनवाया है। सूरज बोला, माँ मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और आप? मैंने सोचा था दिल्ली में घर बनवा लूंगा तो बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी यहाँ लेकर आऊंगा और हम सब साथ में रहेंगे। फिर छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। लगता है मेरा सपना ही रह जाएगा। विमला जी बोली, नहीं ऐसा क्यों कहते हो तुम? बताओ घर कैसे ले सकते हो? सूरज झट से बोला, माँ रश्मिका थोड़ा सा लोन ले लेगी और थोड़ा सा मैं बैंक से लोन ले लूंगा। बाकी की रकम अगर आप पापा के रिटायरमेंट वाले फंड से दिलवा दे तो हमें फ्लैट खरीदने में आसानी हो जाएगी। विमला जी बेटे के मोह में आ गई और पति से बोली कि थोड़ी मदद कर दीजिए, ये भी हमारे लिए सोच रहा है। श्यामलाल जी ने पत्नी को समझाया कि उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी में पहले ही बहुत लोन ले चुका हूं और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा ये फंड का पैसा। तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूं। श्यामलाल जी ने 50 लाख का इंतजाम कर दिया और बाकी का रकम भी गांव की जमीन बेचकर दे दी। बेटे ने विमला जी से कहा था कि वो घर कमला जी के नाम पर लिया जा रहा है और एक दिन उन्हें तैयार करके रजिस्ट्री के लिए कोर्ट में लाया गया। वहां विमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि रजिस्ट्री के पेपर में बहू का फोटो क्यों है और उसे भी कोर्ट क्यों लाया गया है। उस पेपर में रश्मिका का फोटो और नाम देखकर विमला जी का माथा एक बार ठनका, पर बेटे पर अविश्वास करना ये भी तो अच्छा नहीं है। पति वहां बोकारो में थे और विमला जी यहाँ बेटे के पास इलाज के लिए आई थी। वो पति से कुछ कह भी नहीं पाती थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। एक महीने बाद जब सूरज माँ और पत्नी को लेकर फ्लैट पर पहुंचा तो विमला जी देखकर हैरान थी कि बेटे ने कहा था कि 3 रूम का घर लेना है, पर ये तो डुप्लीकेट है, जो कि नया नहीं बल्कि सेकंड हैंड घर है। रश्मिका झट से ऊपर जाने लगी और अपनी सास से बोली, ये नीचे का एक कमरा तो आपका है, बार बार आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप नीचे ही रहिए। समय बीता तो पता चला उस घर को खरीदने में मात्र लाख लगे थे। इसका मतलब उस घर को खरीदने में सारे पैसे सूरज ने अपने माता पिता से लगवाई और बाकी के पैसे उसने मार लिया, और ऊपर से घर के कागजों पर भी बहू का नाम था। विमला जी को समझते देर नहीं लगी कि वो अब ठगी जा चुकी है। उन्हें वहां इलाज के लिए नहीं बल्कि पैसे ठगने के मकसद से बुलाया गया था। कुछ रोज बाद उन्होंने वापस बोकारो जाने की जिद की तो रश्मिका ने खुशी खुशी उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब तो उसका मकसद पूरा हो चुका था। इससे पहले कि विमला जी को वो लोग बोकारो भेजते, विमला जी मार्केट चली गई सब्जी लाने के लिए। उसी दिन बेटे बहू ने उन्हें एक और धोखा दे दिया। वे दोनों घूमने फिरने के लिए चले गए और बूढ़ी माँ को यहीं पर छोड़ गए। उसी का नतीजा ये हुआ कि आज विमला जी वृद्धा आश्रम में आ गई थी और उनके पति उन्हें अचानक वहां पर मिल गए। ये सारी बातें विमला जी ने अपने पति श्यामलाल जी को बताया। श्यामलाल जी बोले, अब बेटे पर केस करके भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये घाव मवाद बनकर अंदर ही अंदर हमें गला रहेगा। अब विमला जी अपने पति के पास है,
लेकिन बेटे की बेईमानी और फरेब से उनके हृदय को छलनी कर दिया था। एक दिन विमला जी ने फोन करके बेटे से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा फरेब क्यों किया। अब बेटा ही अगर माँ बाप को धोखा देगा तो कोई किसी और पर क्या विश्वास करेगा। सूरज बेशर्मों की तरह एक टूक जवाब दिया, अरे माँ, रश्मिका अगर लोन लेगी तो आगे चलकर हम इससे बड़ा और घर लेने के लिए लोन कैसे लेते। और क्या हुआ अगर उसके नाम पर घर खरीद लिया, तो वैसे भी आप लोगों के मरने के बाद सब कुछ तो हम ही लोग का होगा। तो आपका नाम मैंने हटा दिया। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अतिशय दुखी हो गए। विमला जी बोली, एक माँ को दुखी करके संसार में कोई सुखी नहीं रह पाता है, तो तुम कैसे चैन से सो पाओगे। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ वहां कितना खराब व्यवहार किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। पर तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। याद रखना, सच कहते हैं लोग, एक माँ की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। अब देखिए समय बीता, बहू की नौकरी छूट गई और सूरज का बिजनेस भी घाटे में चलने लगा। तो उसे वो नया घर बेचना पड़ा और फिर उसे उसी किराए की मकान में रहना पड़ा। तब उसे माँ बाप की याद आई और एक दिन गिड़गिड़ाते हुए सूरज बोला, बाबूजी मैं कर्ज में डूब गया हूं, अगर आप लोग कुछ मदद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। विमला जी ने साफ शब्दों में कहा, बेटा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दिल्ली में जो तुमने मेरे साथ फरेब किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्या वो मकान में मरने के बाद अपने साथ ले जाती। अरे आखिरकार सब कुछ होता तो तुम्हारा ही। उसके लिए माँ से फरेब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। किसी और की नहीं मेरी हाय लगी है। श्यामलाल जी बोले, बेटा याद है तुम्हें 6 महीने पहले तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और अपनी माँ को सपने दिखाकर अपने पास बुलाए थे। पर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने विमला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। खैर छोड़ो, पुराने बातों पर मिट्टी डालो और तुमसे इतना ही कहता हूं कि दोबारा यहां मत आना और ना ही हमें फोन करना। बोकारो वाला मकान हमने तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है और तुमसे हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। हमारे जीवन यापन के लिए हमें सरकार पैसा देगी। हमें तुम जैसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं जो अपने ही माँ बाप से फरेब करते हैं। इतना कहकर श्यामलाल जी ने अपने बेटे बहू को अपनी जिंदगी से तो क्या, अपने घर से भी बेदखल कर दिया। सूरज वही दरवाजे पर ही अपना माथा पटक कर बैठ गया। सच कहा है किसी ने, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों वहां से चले गए। विमला जी ने एक बार भी बेटे का मोह नहीं किया और ना ही उसे पलट कर देखा। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दें, उनसे भला क्या मोह। प्रिय दोस्तों, ये कहानी और ये शिक्षाप्रद बातें आपको अच्छी लगी हैं तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो विमला जी और उनके पति श्यामलाल जी ने किया, क्या वो सही था या नहीं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। आपका जीवन सुरक्षित और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।